नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से। मित्रों, हम लोग भर्तृहरि द्वारा विरचित नित्य शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि मुक्तक काव्य है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, शतकत्रय, नित्य शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो उसमें हम लोग नित्य शतकम पढ़ रहे हैं और नित्य शतकम में हम लोग विद्वत पद्धति पढ़ रहे हैं। तो विद्वत पद्धति का श्लोक संख्या 17 आज हम पढ़ेंगे। सादूर विक्रीडित छंद में यह श्लोक विरचित है। तो आइए हम लोग श्लोक का वाचन करते हैं। वेद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गोप्तं धनम् वेद्या भोग करी यशः शुभ करी वेद्या गुरूणां गुरुः वेद्या बंधुजनो विदेश गमने वेद्या परा देवता वेद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् वेद्या विहीनः पशुः वेद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गोप्तं धनम् वेद्या भोग करी यशः सुख करी वेद्या गुरूणां गुरुः वेद्या बंधुजनो विदेश गमने वेद्या परा देवता वेद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् वेद्या विहीनः पशुः। बहुत ही सुंदर श्लोक भर्तृहरि लिखते हैं। कहते हैं विद्या राजसु पूज्यते। राजाओं में राजसु सप्तमी बहुवचन राजसु राजाओं में विद्या पूजते। राजाओं में जो राजा लोग होते हैं वो विद्या की पूजा करते हैं, नहीं धनम, ना कि धन की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा के पास धन कम होता है क्या? जो राजा जिनके पास धन ज्यादा होगा उनकी पूजा करेंगे? नहीं। कहते हैं भर्तृहरि बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जिनके पास विद्या है, ऐसे जो विद्वान हैं जिनके पास विद्या है, तो विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। तो जिनके पास विद्या है ऐसे विद्वानों की पूजा कौन करते हैं? राजा करते हैं। तो आइए ऊपर की लाइनों में क्या कहते हैं। सर्वप्रथम विद्या की विशेषता को जानते हैं कि विद्या क्या है। का विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गोप्तं धनम्। विद्या विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। जो विद्या है वो नरस्य अधिकम रूपम। अधिकम रूपम का मतलब कि जैसे कि आप बहुत सुंदर हैं, ठीक है, अच्छा है, सब कुछ है, हिष्ट पुष्ट है, लेकिन यदि आपके पास विद्या नहीं है मित्र, तो आप जो सुंदरता लाना चाहते हैं वो सुंदरता आपके पास नहीं आ पाएगी। भाई सुंदर बनने के लिए व्यक्ति क्या करता है? क्रीम पाउडर इत्यादि लगाता है। लेकिन ये एक ऐसा दिव्य ज्ञान है, कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। यदि अधिक ज्ञान, अधिक रूपवान बनना है, यदि अधिक स्वरूपवान बनना है, भाई हम जैसे हैं वैसे तो है ही हैं, लेकिन यदि हमको और, जैसे भगवान ने हमको जो बना के भेजा है वो तो हम हैं, लेकिन हमको और स्वरूपवान दिखना है, हमको और श्रेष्ठ दिखना है, नरों में श्रेष्ठ दिखना है, तो ऐसा जो विद्या रूपम, जो विद्या रूपी धन है, जो विद्या रूपी गुप्त धन है, ऐसे विद्या को हमें प्राप्त करना चाहिए। इस विद्या को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकम रूपम हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? अधिकम रूपम। किसका? नरस्य। तो जब विद्या किसी के पास आ जाती तो सुशोभित कर देती है, विद्या से विभूषित हो जाता है व्यक्ति, तो उसकी क्या शोभा और बढ़ जाती है। तो इसलिए लिखा उन्होंने, कहा विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, और कहा प्रच्छन्न गुप्तम धनम। कहा प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न है
ढका हुआ है। और कैसा है? कहा गुप्त है, दिखाई नहीं देता है। ऐसा यह धन है। कौन? विद्या। भाई ढका हुआ है। ढका हुआ का मतलब कैसे कि भाई आप कहीं भी आ जा रहे हैं, कोई ये थोड़ी बता देगा कि आपके पास 5 किलो विद्या है, 2 किलो विद्या है, 4 किलो विद्या है। तो ढका हुआ है और गुप्त है, किसी को दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई दे तो लोग छुड़ा ले, लोग डाका मार ले। कोई अच्छा शिक्षक हो, पढ़ा कर आ रहा हो, प्रोफेसर हो, तो लोग रास्ता में छेक ले और कहते अपनी पूरी विद्या हमको दो, पूरी विद्या अपनी हमको दो, तुम नहीं तो तुमको मार देंगे हम। तो बहुत सुंदर बात यह है कि यह जो धन है, यह जो विद्या रूपी धन है, यह प्रच्छन्न है, ढका हुआ है और गुप्त है। ये किसी को दिखाई ही नहीं देता है। मान लेंगे जब आप व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह होता है दिल का, अब आदमी के हृदय में कोई फाड़ कर देखे, डॉक्टर देखे कि कितना विद्या इसके अंदर घुसी, तो क्या दिखाई देगा? या फिर मस्तिष्क में देखे ऑपरेशन करते समय कि इसके मस्तिष्क में कितना ज्ञान भरा हुआ है, तो क्या वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो गुप्त है, गुप्त धन है और ढका हुआ है। ऐसा प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। यदि अधिक रूपवान बनना चाहते तो विद्या को प्राप्त करो। और कैसा है ये विद्या धन? का गुप्त है और प्रच्छन्न है, ढका हुआ है, किसी को दिखाई नहीं देता है। और विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या जो है ना वो भोग करी है। विद्या भोग करी, विद्या सारे उपभोगों को प्राप्त कराती है, ऐश्वर्यों को प्राप्त कराती है। भाई भोग कर रहे हैं, जिनके पास विद्या है आज वो भोग कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सारी सुख सुविधाएं हैं। तो क्या है? वह विद्या के द्वारा ही उपभोग कर पा रहे हैं उन चीज। क्यों? विद्या है, विद्या से सारा चीज सुलभ है। तो विद्या भोग करी, तो विद्या जिसके पास हो जाएगा, विद्या भोग करी हो जाती है। और जब भोग करी हो जाती है तो सुख को प्रदान करती है। और विद्या यश करी सुख करी चा। और जब विद्या भोग करी होती है तो यश अपने आप यश फैलने लगता है। यश यश आपने देखा होगा कि जो भी कवि हुए हैं हमारे इस भारत भूमि में, चाहे वो महाकवि कालिदास हुए हों, चाहे वो भारवी, चाहे माघ, चाहे बाण, जो भी हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद और फिर निराला, महादेवी वर्मा, ये तो इनका ये क्या है? यश है। यश करी, यश को प्रदान करती है। आप तो नहीं है इस समय इस धरा में, लेकिन जो आपका यश है, जो आपकी कीर्ति है, वो आपकी विद्या आपको प्रकाशित करा रही है। आपके यश को निरंतर आपके यश में वृद्धि कर रही है। तो आपका यश तो है। तो विद्या भोग करी, आपको सारे उपभोगों से परिपूर्ण करती है और यश करी, और यश प्रदान करती है, आपका नाम होता है। और सुख करी, और सुख करी, और सुख प्रदान करती है। आपको विद्या सुख प्रदान करती है, कीर्ति सुख प्रदान करती है। और कहा विद्या गुरुणां गुरु। और विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या क्या है? गुरुओं की भी गुरु है। जब आप गुरु जी से कोई चीज पूछते हैं तो यदि गुरु जी को मान लेंगे थोड़ा सा पुस्तक देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी कभी गुरु जी देखते हैं कि देख कर बताते हैं। तो विद्या गुरु नाम गुरु, तो गुरु जी भी किससे पूछते हैं? विद्या से, अर्थात वो ग्रंथ खोल के देखते हैं कि हाँ कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो विद्या गुरु नाम, गुरुओं की भी गुरु जो है वो कौन है? विद्या। तो इसलिए विद्या गुरु नाम गुरु। और विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विदेश गमने, जब व्यक्ति अपना देश छोड़ करके विदेश जाता है, दूसरे देश जाता है, दूसरे स्थान जाता है, तो विद्या बंधु जनो, विद्या ही उसका बंधु बांधव होती है। आपका कौन परिचय है? कोई परिचय है विदेश में? फूफा रहते हैं कि ताऊ रहते हैं? नहीं। आपके पास यदि विद्या है तो आपके फूफा भी बन जाएंगे, ताऊ भी बन जाएंगे, दादा भी बन जाएंगे, काका भी बन जाएंगे, नाना भी बन जाएंगे, फूफा भी बन जाएंगे, यदि आपके पास विद्या है। हमारे यहाँ के एक महान व्यक्तित्व के बारे में आपने सुना होगा, इतिहास की बात है। स्वामी विवेकानंद
जब विदेश गए, जब विदेश की धरती में उन्होंने पैर रखा तो क्या उनको जानने वाले लोग वहां थे? नहीं थे। लेकिन जब वो यहाँ से गए और उनके शब्दों को सुनने के बाद जो उनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा, किसी ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ रहिए, किसी ने कहा आप हमारे यहाँ खाइए, किसी ने कहा हमारे यहाँ बैठिए। तो विद्या बंधु जनो विदेश गमने, तो विदेश गमने विद्या बंधु जना। विदेश जाने पर जो विद्या है वही आपकी बंधु है, वही आपका बांधव है, वही आपका परिवार एकत्रित कर देती है। कौन? विद्या। और विद्या परा देवता, और विद्या ही सर्वोत्कृष्ट देवता है। विद्या ही क्या है? सर्वोत्कृष्ट देवता है। विद्या माने विद्या परा देवता, सरस्वती, शारदा, ये क्या है? सब विद्या, विद्या ही तो है। सरस्वती हमें क्या देती है? विद्या प्रदान करती है। शारदा हमें क्या देती है? विद्या प्रदान करती है। तो ये सब विद्या, विद्या परा देवता। तो जो परा देवता है, परमोत्कृष्ट देवता है, तो जो परमोत्कृष्ट देवता है, जो परा देवता है, उत्कृष्ट देवता है, वही देवस्वरूपा जो है वही क्या है? विद्या परा देवता, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं। और विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम। तो कहा राजस पूज्यते क्या? विद्या। राजा लोग किसकी पूजा करते हैं? विद्या की पूजा करते हैं। विद्या अर्थात विद्वानों की पूजा करते हैं। यदि कालिदास की पूजा होती थी, राजा लोग मानते थे, राजा लोग सम्मान करते थे, तो क्यों करते थे? विद्या के कारण। विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम। विद्या के कारण, यहाँ तक कि राजा जब विद्वानों का आगमन होता है तो राजा खड़ा होकर सम्मान करता है। किसका? विद्वानों का। तो इसीलिए कहते विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम। विद्या विहीन पशु, अर्थात विद्या से जो हीन है, जो विद्या से विहीन है, वह पशु तुल्य है, वह पशु तुल्य है। तो विद्या, विद्या का मतलब जरूरी नहीं कि आपको किताब ही पढ़ना आता हो, या फिर आप रामायण भागवत ही बांचना जानते हो। विद्या का मतलब आपके पास कोई न कोई कौशल, कोई न कोई गुण, कोई न कोई कलाकृति, कोई न कोई आपके पास हुनर, ऐसा आप के अंदर वाक पड़ता है तो आप बोल रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। आपके अंदर लेखनत्व तो है, आप लेखन कर रहे हैं। आपके अंदर वाचन शक्ति अच्छी है तो आप वाचन कर रहे हैं। आपके अंदर कलाकृति को उकेरने की बहुत अच्छी आपके अंदर ज्ञान है तो आप कलाकृति बना रहे हैं अपने। तो ये जो प्रच्छन्न गुप्तम धन, तो क्या क्या इसको कोई चुरा सकता है क्या? भाई आपके अंदर जो कला बनाने का जो गुण है, तो आपके घर में यदि कोई चोर आए तो क्या उस प्रच्छन्न गुप्तम धनम सब कुछ तो उठा ले जाएगा, लेकिन क्या आप जो लेखना तो जानते हैं, या फिर वो जो वाणी का कौशल है, आप जो बोलना जानते हैं, क्या उसको कोई चुरा लेगा? नहीं। तो विद्या का मतलब किताब पढ़ना ही नहीं। विद्या का मतलब कोई भी कौशल आपके अंदर, ऐसा कौशल होना चाहिए जिससे कि आपका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। अब ऐसा विद्या नहीं। विद्या तो देखिए, अब पता लगा कि कुछ लोग चोरी विद्या में भी कुशल होते हैं, चोर विद्या में भी, लेकिन वो विद्या क्या है? वो विद्या है, वो विद्या है, वो विद्या नहीं है, वो विद्या अविद्या है। क्यों? क्योंकि वो विद्या सार्थक विद्या नहीं है, आप किसी का नुकसान कर रहे हो। तो विद्या ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों का कल्याण करे, अपना कल्याण करे। विद्या ऐसी होनी चाहिए। तो कहा विद्या नाम नर स्वरूप अधिकम। यदि आपको अधिक, कहते कुरूपवान शोभते विद्या। यदि कुरूपवान है कोई, मान लीजिए आंखों से अंधा है, या फिर उसका फेस, उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं है, छोटा है, गठीला है, बहुत लंबा है, तो यदि उसका कद अच्छा नहीं है, उसका रूप अच्छा नहीं है, यदि उसके पास विद्या है, उसके पास विद्या है, विद्या रूपी उसके पास धन है, तो वो उसकी शोभा अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। रविंद्र जैन को देख लीजिए, कितना अच्छा गाते हैं, उनके पास गायन कौशल है, दोनों आंख से अंधे हैं, लेकिन उनके पास गायन कौशल इतना अच्छा है कि वो
आज पूरे विश्व में उनका नाम है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सूरदास को देखिए, सूरदास अंधे थे लेकिन उनके जो पद्य है आज लोग उन पे पीएचडी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ना कोई कौशल आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई विद्या आपके पास, कोई ना कोई गुण आपके पास होना चाहिए। विद्या का मतलब यही। और यदि वो गुण नहीं है आपके पास, वो विद्या नहीं है, तो विद्या विहीन पशु। यदि आप विद्या से विहीन है, यदि आपके अंदर कोई कौशल नहीं है, आपके अंदर विद्या नहीं है, तो आप पशु तुल्य हैं। इसलिए कहा विद्या विहीना रहितः नरः, जो नर है वह पशु के समान है, पशु सदृश है। इसलिए विद्या, यदि आपको रूपवान बनना है, अधिक अपने आप को प्रभावशील दिखाना है, तो किसको प्राप्त करना होगा? विद्या को। और विद्या कैसा है? आपका प्रच्छन्न गुप्तम धनम है। आपका वह विद्या दिखाई नहीं देता। आप किसी पास बैठे, कोई आपको बता नहीं सकता कि आप कितना पढ़े हैं, या फिर आप किसी को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये कितना पढ़ा है। देखेगा एकदम मूर्ख जैसे, लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तब लगेगा कि अरे बाप रे कितना बड़ा विद्वान है। तो लोग ऐसे ही होते हैं, लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो विद्वान जो होते हैं बहुत शांत होते हैं। तो फिर छन्न गुप्तम धनम, और यह जो ऐसा विद्या रूपी धन है ये प्रच्छन्न है, ढका हुआ है और गुप्त धन है। आप भाप नहीं सकते कि कौन विद्वान है कौन नहीं विद्वान है। और विद्या भोग करी, ये सारे भोग को, सारे सुख को, सारे यश को, सारे सुख को प्रदान करने वाली है। और विद्या भी गुरु नाम गुरु है, और विद्या भी गुरुओं की गुरु है। और विद्या बंधु जनों विदेश, शिकागो में विवेकानंद गए और वहाँ उनके बहुत सारे बंधु बांधव हो गए। क्यों? विद्या के बदौलत। विद्या उनके पास थी, सारे बंधु बांधव हो गए। विद्या परा देवता, इसलिए सर्वोत्कृष्ट देवता है कौन? विद्या। और विद्या राजा से पूजित है, इसलिए विद्या की पूजा राजा लोग करते हैं। अब विद्वान सर्वत्र पूजित है, इसलिए विद्वानों की पूजा होती है। नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीन पशु, इसलिए विद्या से जो विहीन है ऐसे नर पशु के तुल्य होते हैं। तो मित्रों, विद्या ग्रहण करें। विद्या का मतलब कोई भी गुण आपके पास जो है उसको श्रेष्ठ बनाएं और उससे अपने आप को सुंदर बनाएं। यश, ये अपना यश कीर्ति फैलाएं उस विद्या से। तो इस श्लोक का भाव केवल यही है कि जो विद्या है वह प्रच्छन्न है, ढका हुआ है, गुप्त धन है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई देख के बता नहीं सकता। यदि आप रूपवान नहीं है तो आप रूपवान, अधिक रूप चाहते हैं, अधिक सुंदरता चाहते हैं, तो विद्या रूपी धन को प्राप्त करो। सुख चाहते हो, भोग चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, तो विद्या को प्राप्त करो। यश चाहते हो तो विद्या को प्राप्त करो। क्यों? विद्या गुरु नाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु विद्या है। और विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, अविद्या राजस पूजते नहीं जनम, विद्या विहीन पशु। तो मित्रों, विद्या ऐसी चीज है जो सब कुछ प्रदान कर देने वाली है। विद्या सब कुछ प्रदान करती है। विद्या ही है जो व्यक्ति को ऊंचाई मार्ग तक ले जाती है। वो कैसी भी विद्या हो, हाँ, सार्थक विद्या हो, अविद्या न हो। तो मित्रों, यहाँ रहा विद्युत पद्धति का श्लोक 17। और इसी प्रकार मित्रों हम आपको श्लोकों को लाते रहेंगे। मित्रों, श्लोकों को सुने और अपने मित्रों तक प्रेषित करें और हमारा भी उत्साहवर्धन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक बढ़ाएं, जैसे कि और लोग लाभान्वित हों। लाइक करें और अपना अनुभव हमें शेयर करें कि आपको कैसा लगा यह श्लोक जान करके, सुन करके। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों के जीवन के प्रति मंगल कामना करते हुए अपने वाणी को विश्राम। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।